शिशुपाल के 100 अपराधों की क्षमा का कलयुग के विकराल होकर समाप्त होने से क्या सीधा संबंध है। हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था अपनी बुआ को, और शिशुपाल की एनर्जी जो थी जिसमें वो सरवाइव कर रहा था वो डेविल एनर्जी ही थी, यानी असुरता की, अज्ञानता की, जो ज्ञान की तरफ, सत्य की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहता है। इसीलिए शिशुपाल की माता जानती थी कि वो अपराध करने से चूकेगा नहीं, तो उन्होंने श्री कृष्ण से ही वचन ले लिया था कि उसके 100 अपराध वो क्षमा कर देंगे। तब तक उसको जीवन दान रहेगा, उतना जीवन उसे मिल जाएगा। और उसकी शिशुपाल की समझ में आया कि श्री कृष्ण में कोई शक्ति नहीं है, और इसीलिए उसके अपराध की सीमा बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि उसने जब देवी राधा को लेकर श्री कृष्ण को कटाक्ष कर दिया, तब उसका सिर धड़ से अलग हो गया। आदि शक्ति को ही, उनके ही चैत्र पर उसने अपनी जिह्वा का दुरुपयोग किया। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन उठा लिया और चला दिया शिशुपाल पर। तो आज तो बहुत से शिशुपाल हैं जो देवी राधा को बुरा भला कहते ही रहते हैं, और समाज में स्त्रियों की क्या दुर्दशा हो रही है ये समाज स्वयं अच्छी तरह से जानता है। पर अब कलिकाल के 100 अपराध बढ़ते बढ़ते चरम सीमा को पार कर चुके हैं। आदिशक्ति का तो सच में कहीं सम्मान नहीं है। साथ ही हॉलीवुड, बॉलीवुड ने, वेब सीरीज ने, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अश्लीलता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ बचा ही नहीं है, केवल हड्डियां शेष रह गई हैं। सभ्यता, संस्कृति सब खाक हो चुकी है। और अब लॉस एंजलिस में जो हो रहा है, जो अभी तो थमा नहीं है, वो उसका ही दुष्परिणाम है। वैसे तो भूकंप, लैंडस्लाइड, बाढ़, तबाही पिछले 2-3 सालों से लोग हर साल बढ़ते हुए ही देख रहे हैं, पर अब जो वार्निंग पीरियड है वो समाप्त हो चुका है। लॉस एंजलिस आखिरी चेतावनी है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही जलकर तबाह हुआ है। इसमें मरने वालों की संख्या इसमें काफ़ी कम है, ना के बराबर ही है। लेकिन पिछले साल वायनाड में क्या हुआ है, लीबिया, मोरक्को, हवाई द्वीप में क्या हुआ है, ये नहीं भूलना चाहिए। वायनाड में तो एक झटके में पूरे 4 गांव ही लैंडस्लाइड में दफन हो गए। तो लॉस एंजलिस तो सिर्फ चेतावनी है भोगियों, कामियों के लिए। आगे तो अंत ही होगा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए लोगों की अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। भोगवाद की चरम सीमा अब पार हो चुकी है, इसीलिए हो रहा है। जिस तरह शिशुपाल के 100 अपराध ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उसके अंत के लिए, बिल्कुल उसी तरह इस कलिकाल में जो पिछले 100 साल बीते हैं वो इसके कलिकाल के अंत का कारण है। क्योंकि पिछले 100 सालों में ही जितनी साइंस ने प्रगति की है, उतनी ही शीघ्रता से मनुष्य अंत की तरफ बढ़ गए हैं। और पिछले 100 सालों में जितनी तेजी से बॉलीवुड ने निकृष्टता की सीमा साल दर साल लांघी है, उतनी ही तेजी से कलिकाल अपने अंत की ओर बढ़ा है। आज का युवा टपोरी बोलना, गाली देना, फिल्मों के गंदे डायलॉग बोलना, इसी को आइडियलिज्म समझता है। क्योंकि स्पिरिचुअल क्वालिटी को वहन करने का ना तो उसमें तेज है न शक्ति है, यानी चरित्र, आचरण, मानसिक बल सब मनुष्यों में ना के बराबर है, ना के बराबर है इस समय। इसी को तो बौना कहते हैं। तन से नहीं, मन से, अंतर मन से मनुष्य बौने हो गए हैं। अब उनका तेज बल सब क्षीण हो गया है। तो अब आवश्यकता है ये संस्कृति, आसुरी सभ्यता समाप्त हो और नई संस्कृति का उदय हो, जहाँ मनुष्य चरित्र, आचरण, संस्कारों की दृष्टि से उत्तम हो, मानव मूल्यों का वहन करने वाले हों, मानव मूल्यों को महत्व देने वाले हों, प्राणी मात्र के लिए प्रेम और करुणा हो जिनके हृदय में। दिखावे वाली करुणा नहीं, जहां सेलिब्रिटी बिक्स और बाम के आंसू निकालते हैं। अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर कपूर फैमिली से भी मिले। राज कपूर के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर राज कपूर हों या कपूर फैमिली, वैसे तो बॉलीवुड की ये सबसे रिच फैमिली है, पर इसी परिवार ने सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में गंदगी भी फैलाई है। राज कपूर तो फेमस ही हुए औरतों को अपनी फिल्म की नायिकाओं को कम कपड़ों के लिए, उन्हें कम कपड़ों में प्रेजेंट करने के लिए ये गंदगी
ये गंदगी परोसने वाले बॉलीवुड के हीरो हीरोइन क्यों सेलिब्रिटी या हीरो हीरोइन कहलाते हैं पता नहीं, पर जो समाज इनको अपना आइडियल मानता है तो समझ सकते हैं वो समाज किस दशा में होगा। उसकी सभ्यता संस्कृति जीवित भी होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो धर्म का क्षेत्र भी दिखावे और पाखंड का ही बन गया है। एक्टिंग देख देख कर सीख सीख कर। राज कपूर की एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जहां वो जोकर बने थे। क्या आपको पता है जोकर को एनर्जी के जानकार डेविल की एनर्जी ही मानते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लेना। तो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, ये डेविल ही असुरों की ऊर्जा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और अब वाकई जैसा कि ये कहानी भी सुनने को मिलती है, भगवान रामचंद्र ने नाचने गाने वालों को, ड्रामा करने वालों को कहा था कि कलयुग में तुम खूब फलोगे फूलोगे, तुमको खूब महत्व मिलेगा। तो कलिकाल में इनका प्रभाव जमकर देखा गया है। पर जब कलयुग ही समाप्त हो रहा है तो ये कैसे बचेंगे? तो हॉलीवुड वालों के घर जलना तो मात्र ईश्वर का संकेत है कि कलिकाल समाप्त, अब मैंने सुदर्शन उठा लिया है। सब राग रंग जो घटिया स्तर के हैं सबका नाश होगा। सत्युग में लो एनर्जी, निगेटिव एनर्जी के लिए कोई स्थान नहीं है। कोरोना काल में फिल्म इंडस्ट्री की, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्या दशा हुई है ये किसी से छिपी नहीं है। पर ये सब ज़रूरत से ज़्यादा मेटलिस्टिक हैं, इसीलिए सत्य इनको दिखता नहीं है। और इनको अपना आइडियल समझने वालों को भी सत्य नहीं दिखता है। पर जो आग हॉलीवुड से चली है जली है, ये बॉलीवुड को भी निगल जाएगी। ईश्वरी लीला कब कैसे कार्य करती है, किस दिशा से सुदर्शन कब और कैसे चल जाता है, अज्ञानता में फंसे लोग समझ नहीं पाते हैं। और पिछले 100 सालों में ट्रेन, प्लेन, बिजली, फ़ोन सब ने खूब प्रगति की है। और अब इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, प्रकृति का दोहन और शोषण भी बढ़ा है। और मनुष्यों में रोग और शोक, अवसाद, चारित्रिक दुर्बलताएं भी बढ़ती गई हैं। टेक्नोलॉजी ने प्रकृति को दूषित भी किया है और साथ ही मनुष्यों को करप्ट भी बनाया है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मनुष्य हृदय और मस्तिष्क दोनों से कमज़ोर हो गए हैं। और कलयुग धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते अब ये हर साल तेजी से बढ़ रहा है। स्त्रियों के प्रति अपराध, दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं सब तेजी से बढ़ रहे हैं। धरती जैसे नर्क में बदल गई है। बिल्कुल शिशुपाल के 100 अपराधों की तरह अब 100 साल पूरे हो गए हैं कलिकाल के चरम के। जाता हुआ कलिकाल वो दिखा रहा है जो न देखा न सुना लोगों ने पहले कभी। और इसीलिए परमात्मा ने अपना सुदर्शन उठा लिया है, माँ भगवती ने धर्म दंड उठा लिया है। वर्तमान सभ्यता आसुरी सभ्यता के अंत के लिए और सब ओर मची तबाही, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ढह जाना इसी कारण अब खुलकर दिख रहा है। ईश्वरी लीला प्रारंभ हो चुकी है। अभी भी कोई नहीं समझ रहा है तो उसे अंत ही समझा सकता है, कोई और नहीं। तो अब टेक्नोलॉजी भी जाएगी और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी जाएगी, सब जाएगा। और पश्चिम की संस्कृति में विशेषकर हॉलीवुड को तो तबाही चाहे वो इंसेक्ट के लेवल पर हो, आग वाली हो या फिर डेविल वाली हो या एलियन या एनिमल वाली हो, सब एक भयंकर स्तर पर ही देखना पसंद है। तो लॉस एंजलिस में कुदरत हॉलीवुड और अमेरिका को बिल्कुल उनके ही अंदाज में या उससे भी कहीं ज़्यादा तबाही दिखा रही है। यही तो हरि की लीला है। आइए अब वो इल्यूजन वाली भविष्यवाणियाँ, नकली मान्यताओं को भी जान लेते हैं जो कलिकाल के अंत में अत्यधिक सहायक हैं। जैसे कल्कि पुराण की भविष्यवाणी की भगवान की 2 पत्नियां होंगी। और नकली मान्यताएं कि श्री कृष्ण की रानियां, गोलोक की देवियां, गोपियां, सखियां, मंजरियां हैं। ये कौन है? इन पर हम पहले ही बहुत से वीडियो बना चुके हैं, वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो परमात्मा तो सर्वव्यापी हैं, न्यायकारी हैं, विशुद्ध तत्व हैं। उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है, यानी आदि शक्ति ही पुरुषोत्तम परमात्मा की पत्नी है। बाकी तो कलिकाल की माया है। पर इसके ही कारण लोगों ने भगवान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, पॉलीगनी को सपोर्ट करने वाला कहकर गलत मान्यताओं की प्रशंसा करके स्वयं भी मल्टीपल रिलेशंस का कलकाल में खूब आनंद लिया है।
और समाज में भोगवाद को खूब ही फैलाया है, जिससे कलिदानों को उत्पात मचाने का पूरा मौका मिला है। इसके अलावा बाबा बेंगा ने जो भविष्यवाणी कर दी है कि सन 2043 में यूरोप पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तो इस समय फ्रांस और ब्रिटेन में इस्लाम को मानने वाले खुलकर उत्पात मचा रहे हैं। ब्रिटेन में तो अब लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं इनके कारण, पर यह भविष्यवाणी ही इस्लाम के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि सन 2043 तक तो धरती पर पूर्ण सतयुग होगा। इस्लाम तो इससे पहले ही समाप्त हो चुका होगा। तो ये भविष्यवाणी सिर्फ इल्यूजन के लिए है कि ये सब उत्पात मचाएं और जल्दी अंत को प्राप्त हों। इसके अलावा बाइबिल को मानने वाले बाइबिल के अनुसार समझ रहे हैं कि एक दिन इजराइल का यरूशलेम पर कब्जा होगा और उनका मसीहा पूरी दुनिया पर शासन करेगा। बाइबिल एक नकली ग्रंथ है जहां सत्य नहीं झूठ है, जो मात्र इसीलिए रचा गया है जिससे कलिकाल की माया खूब व्यापे। इसीलिए इजराइल ने अब अपना मैप भी विस्तारवादी बना दिया है, जिससे अरब देशों को नाराजगी हो गई है। पर इजराइल को लगता है कि बाइबिल में लिखा है अंत में हमारी ही जीत होगी, तो लगे रहो। पर इसी कारण इनका समुदाय समाप्त हो जाएगा और इजराइल के पीछे तो अमेरिका ही खड़ा है, जिससे इजराइल को कली की माया ने जकड़ लिया है। और अमेरिका ने इजराइल ही नहीं, तालिबान, यूक्रेन, रूस वार सब मचा रखा है। तो अमेरिका ने ही इजराइल, गाजा, तालिबान, अफगानिस्तान, रूस, यूक्रेन वार सब मचा रखा है। और अब परम सत्ता ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी है। इसीलिए लॉस एंजलिस तबाह हो गया है। मतलब आने वाला समय अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, पश्चिम के लिए अच्छा नहीं है और इजराइल के लिए भी अच्छा नहीं है। तेल के लिए, सत्ता के लिए जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, तो प्रकृति सब बैलेंस करेगी। कोई मसीहा तो इजराइल में प्रकट नहीं होने वाला है, पर बाइबिल पर भरोसा करने के कारण इजराइल जरूर समाप्त हो सकता है। और जहाँ तक अरब की बात है, वहाँ मंदिर बन चुका है जिसमें लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, गणेश, बहुत से ईश्वरीय स्वरूप प्रतिष्ठित हो चुके हैं। देवी की ऊर्जा प्रतिष्ठित हो चुकी है, जिसके प्रभाव से ही अब अरब बारिश, बर्फबारी सब देख रहा है। अरब में इस समय बाढ़, बारिश और बर्फबारी का समा बना हुआ है, जो भविष्य में अरब को रेगिस्तान से सदाबहार बना सकता है। शक्ति की ऊर्जा वहां स्थापित हो चुकी है और हो सकता है मक्का फिर से मक्केश्वर बन जाए। वैसे भी आने वाला समय सनातन का ही है, हम सब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। शिशुपाल के 100 अपराधों की तरह कलकाल के अंतिम 100 साल, राज कपूर के 100 साल, फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल, राज कपूर के 100 जन्मदिवस के साथ ही पूरे हो गए हैं। तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, वर्तमान पॉलिटिक्स और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सबके अंत का ये शंखनाद है कलिकाल के। अब अंत का ये प्रारंभ है और अवतार तो हो चुका है, पर इजराइल में नहीं, भारत में। यहीं से सत्ययुग कहें या सतयुग का प्रारंभ होगा। संभल पर जो हमने वीडियो बनाए हैं, वहाँ इस विषय को डिटेल में कवर किया है, आप देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो भविष्यवाणियाँ, पुराणों की मान्यताएं, धार्मिक किताबों की मान्यताएं, कुरान, बाइबिल की भविष्यवाणियों से बिल्कुल हटकर होगी लॉर्ड कल्कि की लीला, जो समझ उनको ही आएगी जिनकी अंतर्दृष्टि ईश्वरी कृपा से जागृत है। हरिओम।